कहना चाहूँगा कि अगर भारत पाकिस्तान का मैच होना कहीं ना कहीं ये भी मुझे गलत लगता है। एक तरीके से अभी हमारे अनंतनाग में 4 जवान शहीद हुए, वो उनकी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है या उनकी कोई आपस की लड़ाई नहीं है कि वो अपनी शहादत और बलिदान, देश का सर्वोच्च बलिदान सिर्फ और सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए दे रहे हैं। जो पाकिस्तान अपने आतंकवादी भेजता है, जो घाटी जिसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है, उसका माहौल खराब करने का काम करता है, वो जगह जहां पर एक तरीके से कहें टूरिज्म जाता है, वहां पर टेररिज्म फैलाने का काम अगर कोई करता है तो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान करता है। कहीं ना कहीं हमें उनके साथ मैच क्या कूटनीति तरीके से, हर तरीके से पाकिस्तान का हर मन से बायकॉट करना चाहिए। हम उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की कोई सीरीज तो खेल नहीं रहे हैं, एक दिवसीय कोई श्रृंखला तो खेल नहीं रहे हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि जो हम उनके साथ वर्ल्ड कप में खेलने जाएं या हम उनके साथ एशिया कप में खेलने जाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हमारे देश के जवान बॉर्डर पर खड़े होते हैं और देश का सर्वोच्च बलिदान देने के लिए खड़े होते हैं, तो वहाँ पर राजनीति से परे हट करके भारत सरकार को सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं इस पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्योंकि मैं ये चीज़ जानता हूँ कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसके अंदर अपने स्वदेश का प्यार नहीं है, अपनी मिट्टी का प्यार नहीं है, अपनी मातृभूमि जननी का प्यार नहीं है, उसको फिर ये भारत पाकिस्तान के मैच से क्या मतलब है भैया। और आज मैं कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति की दुहाई देता हूँ, वो बाबर जो कि सनातन को ख़त्म करने की बात करता था, वो पाकिस्तान जब हिंदुस्तान में पाकिस्तान की टीम आई तो यही भगवा गमछा पहना करके उस बाबर का स्वागत हुआ और पाकिस्तान को उनकी औकात बताई गई कि तुम कितना भी उड़ लो, तुम कितना भी उड़ लो, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके होकर बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का काम बोल रहा है, पूरा भारत देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो पाकिस्तान के कुछ चिरकुट खिलाड़ी आकर के शाहीन अफरीदी और एक तरीके से बाबर रिजवान जैसे कुछ तुर्की खिलाड़ी आकर के कहते हैं हमें हिंदुस्तान में बीफ चाहिए, तो भैया हमारे समी अहमद को पाकिस्तान के अंदर सुअर का मीट और दारू चाहिए, आप दिला पाएंगे? आपके वहाँ पर हराम है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर क्या पाकिस्तान आज इतनी घटिया स्तर पर आकर के खड़ा हो गया है कि वो दूसरे देश में जाकर के वहाँ की सभ्यता और संस्कृति के अकॉर्डिंग नहीं समझ सकता या वहाँ की सभ्यताओं को नहीं मान सकता। आज ये पाकिस्तान सिर्फ भारत ही नहीं, वैश्विक लेवल पर आकर के एक आतंकी देश साबित हो गया है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हाफिज सईद हो, बुरहान मानी हो, जाकिर नाइकू हो, सबके साथ इनके जिस प्रकार से तार निकल के आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए विडम्बना है। हमें ऐसी बायलैटरल सीरीज क्या हो या वर्ल्ड कप हो, इनका पूरी तरीके से दरकिनार करना चाहिए। भारतीय मांग रहे हैं, भारतीय क्रिकेट टीम है, उसकी जो जर्सी है उसका कलर चेंज हो गया है, भगवा रंग की कर दी गई है। कई भारत के लोग ही हैं जो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, भारत के लोग जो भगवे से, जिनको मैं कहता हूँ जिनको हमारा भगवा नहीं पसंद है, वो भारत छोड़ करके पाकिस्तान चले जाए ना। क्यों भारत में रह रहे हो आप लोग? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ लिख करके चले गए, हिंदू जीवन हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हमारे तो रगों में है, डीएनए में है भगवा रंग, उसको कैसे निकाल दोगे? और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, जिस पाकिस्तान के पास तेल नहीं है, गधे घोड़े खच्चर बेच करके तुम्हारे देश की इकोनॉमी चल रही है, तुम्हें वहाँ पनीर तक नहीं मिल रहा है, यहाँ इनको बीफ चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये तो वो बात हो गई कि 100 चूहे 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो आजकल पाकिस्तान की हालत हो गई है। पाकिस्तान एक ऐसा नासमझ बच्चा है जिसको कितना भी मारो दोबारा खड़े होकर के कहता है पिछली बार पिट गया था, अब की बार नहीं पिटूंगा। आप देख लीजिए, 71 में हुआ, फिर 2001 में हुआ, इस तरीके से हर वक्त मार खाता है। और मैं कहना चाहता हूँ, पाकिस्तानियों, आतंकवादियों, सुन लो कान खोल करके, सरसों का तेल लगाओ और पूरी कान खोल करके बात सुनो। जम्मू कश्मीर में हमारे देश के सैनिक ऑपरेशन ऑल आउट चला रहे हैं। 70 रुपए का ऑल आउट आता है, रात को लगाओगे सुबह एक भी मच्छर नहीं बचेगा। घाटी में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, एक भी मच्छर, एक भी आतंकवादी नहीं बचेगा, चाहे वो देश के उस तरफ हो चाहे देश के इस तरफ हो। क्योंकि भैया हमारा भारत सर्वोपरि था, राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र सर्वोपरि रहेगा। और सनातन तो क्या, जो सनातन ना मिला औरंग मिटा सके औरंगजेब की तलवार से, ये सनातन क्या मिटाएंगे? बाबर आजम की औलादें, इनकी बकरुद्दीन की औलादें। ये क्या बोलते हैं कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। पाकिस्तान का मैच होना चाहिए नहीं? मेरे हिसाब से बायलैटरल सीरीज हो, वर्ल्ड कप हो, कुछ भी हो, हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ही नहीं खेलना चाहिए। क्योंकि जो पाकिस्तान
हमारे देश की संस्कृति को नहीं मानता, जो पाकिस्तान हमारे जवानों पर आतंकी घटनाएं करवाता है, जो पाकिस्तान षड्यंत्र करता है और कहीं ना कहीं भारत के सैनिकों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और हमारे सैनिकों को कोई पर्सनल लड़ाई है क्या? जो वहाँ पर डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए वो उनकी पर्सनल लड़ाई थी क्या? जो मेजर बड़े बड़े कर्नल ऑफिसर शहीद हो गए वो उनकी पर्सनल लड़ाई नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ इस मिट्टी पे बलिदान होने के लिए शहादत हो गए। और मैं कहता हूँ देश के 140 करोड़ देशवासियों से कहना चाहता हूँ, क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, न देगी दुपट्टा कफन के लिए, और मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा मिलेगा कफन के लिए। जय श्री राम, जय भारत माता की।